हेलो फ्रेंड्स, आपकी अपनी बरखा मैम आज आपके सामने फिर से आई है। और आज कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, बस अपने कुछ पल आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। और आप लोगों के साथ वो एक फीलिंग शेयर करने आई हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता हो और आज आप भी कहीं ना कहीं उससे अपने आप को रिलेट कर सकें। क्योंकि आज आप भी जानते हो, आज है मदर्स डे, मातृत्व दिवस। तो ये दिन हमारी माओं के लिए है। मैं खुद भी एक माँ हूं, ये मेरे लिए भी एक दिन है। बट आज कहीं ना कहीं, वैसे तो बहुत दिन हम डेली बात भी करते हैं, याद भी करते हैं, मिलते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज एहसास हुआ, एक फीलिंग आई कि नहीं, कुछ बातें हैं जो बार बार माइंड में आती ही आती हैं माँ को लेकर। तो लगा कि आप लोगों के साथ भी वो बातें थोड़ा शेयर की जाए, क्योंकि आप भी तो मेरी ही अपनी फैमिली हो। चलिए, तो मैं आज कुछ लाइंस, कुछ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। दुनिया का सबसे प्यारा शब्द होता है माँ, जिसके आगे पूरा जहां कम लगता है। आप सभी इस बात को एग्री करते होंगे, ऐसा मैं जरूर जानती हूँ। घर पहुंचते ही बेशक हमें माँ से कोई काम नहीं, पर तब भी हमारा पहला सवाल होता है, माँ कहाँ है। ऐसी होती है माँ, मतलब माँ के आगे तो सारा जहां कम लगता है। ऐसी होती है माँ। माँ क्या होती है, कैसी होती है, ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। अगर मैं अपने पुराने दिन याद करूं, जब मैं स्कूल कॉलेज से घर आती थी, तो मेरी पसंद की एक सब्जी जरूर बनती थी और खाना हमेशा तैयार मिलता था कि वो आ रही होगी, उसे आते ही भूख लगेगी, क्योंकि मुझे आते से ही कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए। आज भी मेरी आदत है। तो माँ ये सब जानती थी। मुझे पोहे में शक्कर पसंद नहीं है, बट मेरे घर में सभी लोगों को पसंद है। माँ जानती थी, सब भूल जाए, पूरा घर भूल जाए, लेकिन वो मेरे लिए अलग से पोहा निकालती थी। मुझे चाय पसंद नहीं है, दूध का ग्लास लेके मेरे पीछे भागती थी, लेकिन दूध जरूर पिलाती थी। अब होता क्या है, कई बार ऐसा होता है, मैं घर पे रहूं या ना रहूं, ऐसा होता था ना कि हमारे यहाँ कोई चीज आई है तो वो सबके हिस्से बटे हुए रहते थे कि ये इसका है, ये इसका है। चाहे कुछ हो जाए, मेरे हिस्से की चीज मुझे ही मिलेगी, भले ही मैं उसे कितने दिनों बाद क्यों ना खाऊं। लेकिन वो कभी किसी और को नहीं देती थी, मुझे ही ढूंढकर वो मुझे ही खिलाती थी। ऐसी होती है माँ। अगर मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगती थी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगती थी, माँ समझ जाती थी ये भूखी है। कहती थी पहले कुछ खा ले, फिर काम करना। सुबह मुझे जल्दी उठना है, मेरा पेपर है, उनका नहीं है, लेकिन मुझे जगाने की टेंशन में वो खुद रात भर नहीं सोती थी। मैं रात में पढ़ती थी, रात में जागती थी। हर 2 घंटे बाद मुझे आवाज लगा लगा के कहती थी, तू जाग रही है या सो गई है। ऐसी होती है माँ। जब मेरी शादी होने वाली थी, एहसास अजीब सा था। नहीं लगता था कि पता नहीं वहां कैसा माहौल होगा, क्या होगा, क्या वहां भी मुझे यही प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में चलती थी, क्योंकि आप नहीं जानते कि वहां का माहौल और आपके घर के माहौल में कितना अंतर हो सकता है। लेकिन सरप्राइजिंग है कि कब ये घर भी मेरा अपना हो गया, यहाँ पर जो माँ है वो मेरी माँ बन गई, ये पता ही नहीं चला। इतना प्यार, इतना अपनापन मिला कि ऐसा लगा ही नहीं कि मैं शादी होकर किसी दूसरे घर में आई हूं और ये मेरे पति की माँ है। ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। इवन मेरे जो हस्बैंड है, वो अपनी माँ से इस बात पे चिढ़ते थे कि तुम हमसे ज्यादा अपनी बहुओं से प्यार करती हो। तो अब ऐसी ही होती है माँ। वहां भी तुमने दूध पिया या नहीं पिया, तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस माँ हर बार करती है। ऐसी होती है माँ। भगवान का शुक्र है कि मुझे मेरी दोनों माएं बहुत अच्छी मिली हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनके लिए कुछ किया है? नहीं किया तो जरूर करो। कुछ ना कहीं तो एक कॉल जरूर करो, एक बार उनसे बात जरूर करो। ये बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं अपनी पीएचडी करती थी तो उस समय पर थोड़ी टेंशन होती थी, क्योंकि मेरी पीएचडी शादी के बाद हुई है। एनरोल तो हो चुका था, बच्चा भी हो चुका था। मेरी सासू माँ ने कहा टेंशन मत लो। वहां माँ ने मुझसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभालूंगी बेटे को, तुम जाके अपना काम करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, मैं हूं
मैं करूंगी सब, तुम अपना काम पूरा करो। ऐसी होती है माँ। माँ चाहे जैसी हो, चाहे वो आपके घर में हो चाहे वो ससुराल में हो, माँ माँ ही होती है। उसके अंदर जो सीना होता है, उसके अंदर जो दिल होता है, उसकी तो कोई तुलना कर ही नहीं सकता है। माँ ऐसी होती है। तो बस यही चीज आपको भी हमेशा ध्यान रखनी है। कभी अनादर मत करना माँ का, हमेशा उनके साथ रहना, तो पल निकाल कर उनसे बात जरूर करना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। वो कहेगी नहीं लेकिन वो चाहती जरूर है। तो इसका जरा सा ध्यान जरूर रखना, क्योंकि माँ माँ होती है। किस्से तो बहुत है, बहुत सारी बातें भी हैं, सारी बातें बताना तो मुश्किल है, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सब भी मेरे अपने हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अपनों से कोई भी, किसी भी माँ का कभी दिल दुखे। तो कोशिश कीजिए कि कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना रहे, आप भले ही कितनी जॉब में क्यों ना रहे, थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी माँ से बात जरूर कीजिए। उनके पास बैठकर थोड़ा बात जरूर कीजिए। उनको बस इस बात का एहसास रहना चाहिए कि हाँ, मैं अब भी अपने बच्चे के लिए मायने रखती हूँ, क्योंकि रखते हो आप, लेकिन आप जाहिर नहीं कर पाते। तो कभी कभी जाहिर भी करके देखो, अच्छा लगता है, क्योंकि माँ माँ होती है। चलिए, मिलते हैं।